इस बाज़ार में बसने वाली कोई भी औरत इस बाज़ार की नहीं है। यहाँ जो भी की औरत आएगी बाहर से आएगी। लाहौर में कहा भी जाता है कि ये अमाज गाह थी, पहले जिस्म फरोशी की, हीरा मंडी के नाम से ही मशहूर थी। और कुछ ज़रूरी नहीं इस बाज़ार में सेक्स वर्क की हो रही है। आप रोडों पे भी देख सकते हैं, आप रात को देखें, ये काम कहाँ नहीं हो रहा। एक इलाका बंद करवाया था, लेकिन पूरे लाहौर में ऐसे कई अड्डे खुल गए। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं फरहान ज़फ़र। टकसाली बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं और इसे बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, हीरा मंडी कहा जाता है। और यहाँ की एक मशहूर शख्सियत हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आशी भट्ट इनका नाम है। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। काफ़ी इन्होंने काम किया ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए भी, और यहाँ पे जो मखसूस औरतें हैं उनके हवाले से आज बात करेंगे। क्योंकि हमने ये देखा है कि मीडिया काम ज़्यादातर यही करता है कि जाके रेड करता है, छापे मारता है और उन लोगों को पकड़ के जो है वो पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे, क्या वजह है कि ये बाज़ार में औरतें कौन हैं और किस वजह से, किस बुनियाद पर, किस मजबूरी के तहत वो यहाँ पे आती हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, इस बाज़ार में बसने वाली कोई भी औरत इस बाज़ार की नहीं है। यहाँ जो भी की औरत आएगी बाहर से आएगी। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो औरतें हैं, हमने एक प्रोस्टिट्यूट का इंटरव्यू किया था और हमने जानने की ये कोशिश की थी कि क्या मजबूरी हो जाती है कि इज़्ज़त बेच देती है एक औरत अपनी। तो ये बताइएगा कि यहाँ जितना हमने देखा है, विज़िट किया है, लोग आते हैं, पैसे देते हैं और अपने जो भी मामलात है वो करके चले जाते हैं। क्या वजह है कि ये बाज़ार आज तक आबाद है लेकिन कम हो गया, लेकिन जो औरतें हैं वो किस मजबूरी के तहत वो यहाँ पे आ जाती हैं? ये अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, ये अपने घर चला रही हैं, ये कौन औरतें हैं, ये प्रोफेशनल हैं? इस बाज़ार में जो भी औरतें हैं इस बाज़ार की नहीं है। और कुछ ज़रूरी नहीं इस बाज़ार में सेक्स वर्क की हो रही है। आप रोडों पे भी देख सकते हैं, आप रात को देखें, ये काम कहाँ नहीं हो रहा। अड्डों पे नहीं हो रहा है, क्या रोडों पे नहीं हो रहा है रात को। इस बाज़ार में अब ऐसी कोई औरत नहीं है। और ये आपको किसी ने गलत कहा है, ये तो बाज़ार बिल्कुल बंद हो चुका है। यहाँ पे ऐसा वैसा कोई काम नहीं है। और यहाँ पे अगर कोई कद औरत आती है तो किसी का खामन नहीं कमाता है, किसी का बच्चा नशा करता है और मजबूरी के तहत वो लोग ये काम करते हैं। अच्छा आशी भट्ट, ये बताइएगा, ये सुना तो जाता है, लाहौर में कहा भी जाता है कि ये अमाज गाह थी, पहले जिस्म फरोशी की, हीरा मंडी के नाम से ही मशहूर थी। लेकिन अब ये आप कह रही हैं कि बंद हो गया है, यहाँ पे नहीं होता। तो वो जो लोग यहाँ पे थे वो कहाँ हैं? उनसे कभी आपका रब्ता हुआ कि वो लोग किधर हैं? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब ये इलाका बिल्कुल बंद हो चुका है। मेरा ख्याल है कोई 15-20 साल पहले एक कोई पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने ये आके ये बाज़ार बंद करवाया था। तो अगले दिन में उनका एक इंटरव्यू एक टीवी पे देख रही थी, वो बता रहे थे कि मैंने एक इलाका बंद करवाया था, लेकिन पूरे लाहौर में ऐसे कई अड्डे खुल गए। आप ये मामला बड़े करीब से देखती हैं, क्या समझती हैं कि ये एक इलाका, एक मखसूस हद तक रहना बेहतर था, या अब बजाय इसके कि पूरे लाहौर में ये जगह जगह फैल गया काम? क्या कहती हैं आप, आपका तजर्बा क्या कहता है? हाँ, मैं तो यही कहूँगी, आई थिंक जो मतलब एक ही जगह पे जो काम था तो अच्छा था। अब हर जगह, पहले ये एक टेक्निकल अदारा था, ये इंस्टीट्यूट था, यहाँ पे नाच गाना सिखाया जाता था। और यहाँ पे ऑफिस लगते थे 11 से लेके 1 बजे तक, 2 घंटे का टाइम होता। 2 घंटों में लोग यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए आते, गाना वाना सुनते थे और अपने घर चले जाते थे। अब ये बाज़ार बंद हो गया है तो हर मतलब जो आप पूछ रहे हैं कि यहाँ के बसने वाली सब यहाँ से चली गई हैं, आउट ऑफ एरिया चली गई हैं, पोश इलाकों में चली गई। अच्छा, ये बताइएगा, आपने बताया था कि जितने बड़े आर्टिस्ट हैं वो यहाँ से बनी आके, पहले यहाँ आती थी, तो परसेप्शन ये जाता है कि क्या वो भी इन्हीं कामों में मुलविस होती थी? आती नहीं थी, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से जो भी बड़ी आर्टिस्ट गई है, बाकायदा उनको गाना सिखाया जाता था। ये एक आर्ट का बाज़ार था, ये आर्ट का बाज़ार है। और हर बड़ी हीरोइन यहीं से गई है, लेकिन वो बाहर से नहीं आती, यहीं की रहने वाली थी, इसी एरिया की थी। अब वो बड़ी हीरोइन ये एरिया छोड़ पोश इलाकों में चली गई। फ़र्क इतना है कि ये इलाका बंद हो गया है, अब वो पोश इलाकों में रह रही है। अच्छा, ये आखिर में बताइएगा कि आपने बताया कि आप समझती हैं और आप उनके लिए हमदर्दी भी रखती हैं। ज़ाहिर है औरत अपनी इज़्ज़त इस तरह नीलाम नहीं करती। तो आपने बताया था कि मैं उनकी कुछ हेल्प भी करती हूँ, जाके उनसे मिली भी हूँ। तो कभी किसी एक औरत की कहानी आप बताना चाहें कि क्या एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उसको इस तरह सरे बाज़ार आके अपनी इज़्ज़त नीलाम करना पड़ी? औरत कभी भी बुराई में नहीं आती है, उसका पेट मजबूर करता है, हालात मजबूर करते हैं,
پھر وہ برائی کی طرف آتے ہیں. عورت ہی کیوں اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے خاندان کے لیے اپنی عزت دے دیتی ہے. آپ کیا کہیں گی جو ان کے مرد حضرات ہیں جو نشہ کرتے ہیں, جو ان کو مارتے پیٹتے تھے, تو کیا کہنا چاہیں گی؟ جتنی آپ کو ظاہر ہے آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, جانتے بھی ہیں آپ کو, آپ بڑا کام کر رہی ہیں خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے بھی, تو کوئی پیغام دیں کیا جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ سے, تاکہ کچھ لرن کر سکیں, کچھ سیکھ سکیں. آپ کو پتہ ہے عورت ایک ماں ہے, ایک بیٹی ہے, ایک بہن ہے. آپ لوگ اس کی رسپیکٹ کریں, اس کی عزت کریں, کوشش کریں کہ یہ اس طرف نہ آئے. بس میرا یہی پیغام ہے. اگر کوئی اس کام میں ہے تو آپ کوشش کریں کوئی اس کام میں نہ آئے. عاشی بٹ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ان سے ہم نے بات کی, آپ لوگوں کو بھی سنوائی ان کی باتیں. کافی لوگ ان کو جانتے بھی ہیں اور کوشش یہ کی تھی کہ آپ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ کیا ایک مجبوری ہوتی ہے جس مجبوری کے تحت عورت جو ہے وہ انتہائی قدم اٹھاتی ہے. اور ٹکسالی بازار اور یہ ہیرا منڈی کی جو اصل کہانی اور اصل حقیقت ہے وہ ان کی زبانی آپ نے سن لی ہے کہ اب یہ بازار جو ہے یہ بند ہو چکا ہے اور یہاں ایسا کوئی کام ہوتا نہیں ہے. تو ان سے ملنے کا, ان سے بات کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جانا جا سکے کیا مجبوری ہوتی ہے. اور ان کی جو پریویس ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے کتنا کام کیا, ان کی اپنی لائف کتنی جو ہے وہ ویل سیٹلڈ تھی, اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے وہاں سے سوئچ کر کے اپنی زندگی کو اکیلے تنہا لڑا ہے. اور آج یہ رول ماڈل ہیں ان تب خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے بھی اور ان لڑکیوں کے لیے بھی جو خدا نہ خواستہ کسی مجبوری کے تحت اس غلط راہ پہ آ جاتی ہیں, کیونکہ یہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں ان کی کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ کرتی رہتی ہوں. نیشنل پوائنٹ سے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. ناصر.